अब देखिए यहाँ पे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। हम बात करें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, इसका 31,000 वाला वैकेंसी कब आएगा और कट ऑफ कितना जाने का यहाँ पे अनुमान है। देखिए अगर यहाँ पे बीएड वाले इसमें शामिल नहीं होते हैं तब क्या यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगा। 7,000 से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग किया था, 120 से कम वालों की संख्या 51% यहाँ पे। अब आप ही सोचिए, जब 51% मतलब आधे से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पे 7,000 पे, या मान के चलिए 8,000 पे हमने सर्वे किया और 4,000 लोग 120 से कम में हैं, मतलब कि 4,000 से ऊपर वाले ही अब होंगे जो बचे हुए हैं। इसमें से आपको 120 प्लस का ही ज़्यादा चांस है, इतना समझ जाइए। लेकिन 120 आपका एवरेज रहने वाला है। अगर यहाँ पे बीएड वाले शामिल हो जाते हैं लेवल 1 में तो फिर आपका चला जाएगा 125 के करीब में जनरल का, इतना समझ जाइए। इससे कम में नहीं जाएगा, एकदम श्योर रहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप खुद ही देखिए यहाँ पे स्कोरिंग को लेकर के किस तरह से यहाँ पे लोग कितनी संख्या में, यहाँ पे 50% संख्या में 120 से कम वाले हैं। तो फिर कैसे आपको यहाँ पे हम कह दें कि आपको 120 से नीचे 110 पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 108 पे ही हो जाएगा, कम चांस है। हाँ एक बात है कि 130 से 150 वालों की जो संख्या है वो कम है। ज़्यादातर लोग आपको 120 से 130 के बीच में ही, इतना समझ जाइए। जो ये मत देखिए यहाँ पे, अब आप कहिएगा कि यहाँ पे 120 से कम वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन 120 प्लस में अगर हम जाते हैं, इससे ऊपर में जाते हैं, तो फिर आपको 120 से लेकर के और 130 के बीच में संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और इन्हीं में से सिलेक्शन होगा, इनका संख्या बहुत कम है। ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, इस पर मत देखिए, इनकी संख्या कम होती है। ज़्यादातर आपको 120 से 30 के बीच में ही लोग आने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका 31,000 वाला भर्ती प्रक्रिया कब से होगा, इस पर भी थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपका रीट का जो रिजल्ट है आपका पात्रता परीक्षा का वो आ चुका है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका विज्ञप्ति कब आए। और बीएड एमएड देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टेंस में हैं, क्योंकि उनका तो रिजल्ट आया नहीं, उनका डिग्री तो आया नहीं बीएड वाला का, और यहाँ पे रीट वाला आ गया। तो अब क्या कीजिएगा, अब तो आ गया ना, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से एक तरह से प्रोमिस किया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, तो हमें लगता है कि वो अपने प्रोमिस पे खरा उतरेंगे और इनकी टेंशन को ख़त्म करेंगे और इनको भी उसमें पात्र माना जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पंचायती राज विभाग के जरिए होगी भर्ती की प्रक्रिया। दिसंबर से पहले ही पंचायती राज विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों के जिलेवार सूची जारी होगी। रीट में पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद पंचायती राज विभाग मेरिट जारी करेगा, है ना। ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं इसीलिए कि यहाँ पे ब्लर हो गया है। तो मेरिट में रीट की कुल प्राप्तांकों का 90% और 10% स्नातक अंकों का आवंटन वेटेज होगा। कहने का मतलब यह है कि दिसंबर से पहले आपका ये चीज़ विज्ञप्ति जारी की जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको नवंबर लास्ट तक आपको विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, अगर कोई अड़चन नहीं आता है तो। अभी तो मामला कोर्ट में स्टे है और देखते हैं क्या खबर निकल के आती है। यहाँ पे ये भी कहा था शिक्षा मंत्री ने कि शिक्षा विभाग डीएलएड की परीक्षा आयोजित करवाता है, रिजल्ट जारी कर दिया। बीएड उच्च शिक्षा विभाग का मामला है, देरी की वजह वही बताएंगे। देखिए सबको पता है देरी क्यों हो रहा है, देरी हो गया था एक्चुअली। जो बीएड वाला रिजल्ट है अभी आया नहीं, ठीक है, और ये रीट वाला आ गया, तो इसके वजह से लोग पूछ रहे हैं कि देरी हो गया तो क्या होगा। तो वो बोल रहे हैं देरी की वजह वही जानते हैं, बीएड वाला कैसे देरी हो गया। तो भाई कोविड की वजह से लेट सेशन हो गया था, लोग लेट से एग्ज़ाम हुआ था, लेट से डिग्री आ रहा, तो सबको पता है देरी की वजह क्या है, इसमें पूछना क्या है। आपने कहा था कि बाधा नहीं आएगी, अभ्यर्थी आज भी आपके भरोसे बैठे हैं। बाधा मतलब जो बीएड वाले उनकी बात हो रही है, क्योंकि उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, उनका रिजल्ट ही नहीं आया है, रीट का रिजल्ट आ गया। जबकि यहाँ पे लिखा है कि आपका तब तक जब आप रीट का एग्ज़ाम दिए हैं तब तक आपका डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। इसी की वजह से तो लोग टेंशन में हैं। अब देखते क्या होता है। लेकिन अब बीएड की परीक्षा समय पर नहीं हुई, ऐसे में रिजल्ट जारी होने तक अभ्यर्थियों के पास डिग्री होनी चाहिए, ये बात कही गई थी ना। तो यही सब बातें दोस्तों, आपका कट ऑफ जो है वो 120 प्लस ही रहने वाला है जनरल का। 115-16 तक आपको ओबीसी का हम कह सकते हैं, 110 आपका एससी का, एसटी का आपका 108-9 जा सकता है, ऐसे है। और लेवल 2 की साइंस मैथ पे भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखते क्या होता है। तो चलिए, कुछ गड़बड़ियाँ भी पाई गई थी, देखते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे हमने ऑब्जेक्शन लिया था लेकिन बोनस हमको मिला नहीं। देखिए बोनस की जहाँ तक बात है तो
जिस सवाल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन पढ़े उनका बोनस मिला है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, उनको बोनस मिला है। अब ऐसा सवाल पे आपने ऑब्जेक्शन लिया जिस पे किसी ने ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं, या आपने जो प्रमाण दिया है ऑब्जेक्शन के लिए वो प्रमाण सर्वमान्य नहीं है, ठीक है, वो मान्यता प्राप्त प्रमाण नहीं होगा। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमने तो मान्यता प्राप्त प्रमाण दिया था, राजस्थान बोर्ड का बुक का दिया था। तो देखिए कुछ त्रुटियां हो सकती है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये तो खुली छूट है भाई, सीधी सी बात है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा नंबर बहुत कम आ गया, कोई बोल रहा है बहुत नंबर ज़्यादा आ गया, उस पर भी अभी डिस्कशन चल रहा है। यही सब बातें हैं,